आप देख रहे हैं वक्त का संदेश और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आदि से अंत तक का भेद जानने और जना देने वाले, आत्म साक्षात्कार कराने वाले, ध्यान भजन साधना में सफलता देने वाले समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 जुलाई 2025 के सत्संग में कहा कि पहले के युगों में लोग ध्यान से ही अंड लोक ब्राह्मण लोक की सैर अपने अपने स्थान पर बैठे ही करते रहते थे। फिर जाने अनजाने में बनने वाले कर्मों की वजह से अब ध्यान लगना ही बंद हो गया। तब व्यास ऋषि ने मंदिरों में मूर्तियों को स्थापित किया। आप भी सुनिए व्यास ऋषि ने क्यों मूर्तियों की आंखों में देखने के लिए कहा और कैसे संतों ने इस साधना को और भी ज्यादा सरल बना दिया। स्वयं पूज्य संत श्री के श्रीमुख से। तो बुरा कर्म जब होने लग गया तो कर्म इकट्ठा होने लग गए। जब कर्म इकट्ठा हुए तो ध्यान लगा ही नहीं। फिर व्यास एक ऋषि आए तो उन्होंने कहा, भाई ध्यान लोग लगाते नहीं और ध्यान में कामयाबी भी नहीं मिलती है, तो इनको बांधना चाहिए। किसमें बांधना चाहिए? बंधन में। अब उन्होंने नियम बनाया और मंदिरों की स्थापना किया, मूर्ति बना दिया और कहा, देखो तुम सब लोग जितने भी लोग हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हो, सब लोग मूर्तियों के सामने जा कर के और वहाँ ध्यान लगाओ। आँखों से ये जो रोशनी निकलती थी उनसे टकराती थी तो वो बिंदु बन जाता था। उसी बिंदु को लोग देखते रहते थे और फिर वही बिंदु से उसी बिंदु पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता था। यहाँ जब संत इधर आए, महात्मा जब इधर आए, तो इन्हीं सारी चीज़ों को सरल किया उन्होंने और इसके साथ ये प्रार्थना ध्यान सुमिरन भजन जोड़ा। और उन्होंने मूर्तियों के बजाय आप ये समझो कि अपने ही घर में बैठ कर के और अपने आँखों से देखने का ये ध्यान लगाने का तरीका बता दिया। आँख बंद करके ध्यान लगाने के लिए बताया गया है। जितने भी लोग पहले आए, चाहे ऋषि रहे हों, मुनि रहे हों, सन्यासी रहे हों, योगेश्वर रहे हों, सब आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं। तो आँखों के अंदर की जो पुतली है वो चमकीली है, तो उस आँख से जब पुतलियों पर टकराती है, धार टकराती है, रोशनी टकराती है, तो वही बिंदु बन जाता है और उसको फिर साधक देखने लगता है। तो जब उसको देखने लगता है तो वही बिंदु फिर फट जाता है, फिर हट जाता है और फिर आप ये समझो कि प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है और रोशनी दिखाई पड़ने लग जाता है। फिर तो समझो आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं? आत्मा अपनी दिखाई पड़ती है, जो परमात्मा की अंश है और परमात्मा भी प्रकाश रूप में है, रोशनी ही रोशनी से भरा हुआ है। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है उस मालिक के पास पहुंचने का। जब अपने रूप को देखने का समझो मौका मिल जाता है, तो अपने रूप को जब ये देखते तब आत्म साक्षात्कार होता है, तब आत्मज्ञान होता है, तब बुद्धि ऐसी होती है कि भाई वही शक्ति हमारे अंदर भी है जो परमात्मा में है, वो शक्ति हमारे अंदर है जो देवी देवताओं के अंदर में नहीं है। तब समझो ये जितने भी पूरे और पाप कर्म हैं ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि नष्ट ही हो जाते हैं। और जब तक ये नष्ट नहीं होंगे तब तक तकलीफ जाएगी।